बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेजर साइंस ऑफ अ ब्रोकन वुमेन। किसी भी कौम या माशरे की पस्ती या तरक्की में औरत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अल्लाह ताला ने पैदा करने की सलाहियत अपने बाद अगर किसी को दी तो वो औरत को दी, फीमेल को। अगर एक औरत मेंटली तौर पर ब्रोकन होगी तो वो अपना बेस्ट कैसे दे सकी? डिप्रेशन, एंजाइटी या सुसाइड अटेम्प्ट्स जैसी मेजर मेडिकल मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ये ऐसे ही नहीं हो जाते। इन सब चीज़ों से पहले कुछ छोटे छोटे साइन और सिम्टम्स होते हैं जो कि अगर हम लोग जान लें तो इस सीवियर कंडीशन पे पहुंचने से पहले हम इसका क्योर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से साइन और सिम्टम्स हैं जिससे हमें यह पता चले कि ये खातून या लड़की टूटी हुई है। सबसे पहला जो इनका सिम्टम आपको दिखेगा कि ये इनकी सेल्फ इस्टीम और कॉन्फिडेंस की कमी इनके अंदर आपको दिखेगी। डिसीजन लेने में इन्हें बहुत दिक्कत और परेशानी होती है। दूसरा जो सिम्टम हो सकता है वो इनको ट्रस्ट, दूसरों पे ट्रस्ट करने में इनको बड़ी दिक्कत और परेशानी होती है। और यही नहीं बल्कि जो नए रिश्ते फॉर्म होने होते हैं उनमें भी बड़े इन्हें दिक्कत और परेशानी होती है। तीसरा, इनके अंदर इमोशनल नमनेस और डिटैचमेंट आपको फील होगी, यानी जज्बाती बेहिसी या मतलब हर चीज़ से लाताल्लुकी के भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, मतलब कोई सरोकार ही नहीं है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो करेंगी। डिस्ट्रक्टिव यानी तबाहकुन, अपनी ज़ात से इन्हें कोई सरोकार ही नहीं होगा कि मैं अच्छी लगूं या मैं कोई खाने पीने के लिहाज से, पहनने ओढ़ने के लिहाज से इन्हें कोई दिलचस्पी ही नहीं है। आपको फील होगा कि इनके अंदर ये कोई दिलचस्पी ही नहीं है। इसी तरीके से आपको इनके अंदर दिखेगा कि ये होपलेस, हेल्पलेस और पावरलेस। आप जब बात करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे तो आपको फील होगा कि यार ये तो हर तरीके से अपने आप को होपलेस, पावरलेस और हेल्पलेस फील कर रहे हैं। इसी के साथ साथ पीपल प्लीजिंग, यानी दूसरों से वैलिडेशन चाहने वाले होते हैं, यानी दूसरा इन्हें सराहे, दूसरा इनकी तारीफ़ करे, ये उनसे आपको इनके अंदर बहुत ज़्यादा दिखेगा। फियर ऑफ रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आपको इन लोगों के अंदर दिखेगा कि जी इनको रिजेक्ट के मुझसे लाताल्लुक़ ना हो जाए, कोई मुझे रिजेक्ट ना कर दे, ये बहुत ज़्यादा ऐसी टूटी हुई ख़वातीन के अंदर होता है। इसके अलावा इनको अपनी एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने में वो बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, चाहे उनकी अपनी नीड्स ही क्यों ना हो। ये प्रॉपर तरीके से अपनी ज़रूरियात को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। इसी तरह से इनको एक सेंस ऑफ बीइंग स्टक, कि ये एक जगह स्टक हो गई हैं और इनकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, ये चीज़ भी ये महसूस करती हैं। और इनसे मुंसलिक लोग, उनको भी ये फील होता है कि ये एक जगह स्टक हो गई हैं, एक ही चीज़ को बार बार दोहराएंगी, एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाएंगी। ये एक सिम्टम इनके अंदर दिखता है। इसी तरीके से फ़िज़िकल कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसमें फटीग हो सकती है, इंसोमिया हो सकता है, नींद की बेख्वाबी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं इनके साथ। इसके बाद एक सिम्टम इनके अंदर ये भी होता है कि इनको डिस्कनेक्टेड हो जाती हैं ये लोग अपनी डिज़ायर, अपनी जो पैशन है, अपनी जो नीड्स हैं, उससे ये आपको फील होगा कि बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं। इसी तरीके से एक साइन ये भी होता है कि ये अपने आप को ट्रैप फील करते हैं सिचुएशन में, या फिर सिचुएशन में नहीं तो रिलेशन में, कि हम ट्रैप हो गए। अच्छा, ये तो थे वो साइन और सिम्टम्स जो कि अगर आप किसी के अंदर देखें या अपने अंदर महसूस करें तो जान लें कि आप अंदरूनी तौर पे टूटे में हैं। अब इसका क्योर क्या है, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बहुत ही आसान,
इसमें सबसे पहले तो ये अपनी मदद आप खुद से कोशिश करें इन ट्रॉमास से बाहर निकलने की। दूसरा रास्ता, आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, सेशंस लीजिए। वो जब आप अपनी दिल की बात किसी से कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट प्रोफेशनल्स होते हैं, वो आपको डिफरेंट तरीक़ेकार बताएंगे इन सिचुएशंस से निकलने के लिए, डिफरेंट टेक्निक्स देंगे, तो आप बाहर आ जाएंगी। या फिर उन लोगों से राब्ते में आए जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके साथ सिंसियर हैं, उनसे अपनी दिल की बातें रखें। और उन लोगों को चाहिए जिनसे आप अपनी चीज़ें डिस्कस कर रही हैं कि वो आपको प्रॉपर और सही तरीके से गाइड करें। यही चीज़ों के थ्रू आप इस टूटेपन से, अधूरेपन से बाहर आ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।